और मैम जैसे स्कूलों में 12th तक या हम 10th तक पढ़ते हैं सारी चीज़ें, तो वो कितनी हद तक बचानी चाहिए, क्योंकि एक हद भी तो होनी चाहिए ना इन चीज़ों बिल्कुल होनी की, चाहिए। किस हद तक बता रहे हैं, कितनी ओपननेस है, वो कितना होना चाहिए? देखो एक बात बताओ, जब हम प्यूबर्टी हिट करने की बात बोलते हैं, लोकल भाषा में यौनावस्था जब हमें आती है, हमें सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन्स आते हैं, वो एज मेरे समय पे, ठीक है, थी अप्रॉक्सीमेटली 12 से 14 साल। बोलते थे कि 8-9th में यू विल अचीव पीरियड्स फीमेल को, और बॉयज़ को बोला जाता, बॉयज़ को थोड़ा जल्दी आता है, ठीक है, तो वो आता है अप्रॉक्सीमेटली वही 12-13 साल के आसपास। और अब हम इतना हम आगे बढ़ चुके हैं, न्यूज़ सोशल मीडिया, दैट वुमेन आर गेटिंग देयर पीरियड्स, गर्ल्स को हो रहे हैं 9 ईयर्स में। अच्छा। 9 ईयर्स में, 10 ईयर्स में, ठीक है। तो आप ये देखो कि 9-10 ईयर में अगर हम ये बता रहे हैं कि दिस इज़ पैड, दिस इज़ यूज्ड फॉर दिस, ठीक है, अब आधे से ज़्यादा मदर्स को ये नहीं पता इसे कैसे बताना, ठीक है, एंड दिस इज़ नॉट एट ऑल शेमफुल। ये क्या चीज़ है, फीमेल की बॉडी में एक यूट्रस है जिसे हम गर्भाशय कहते हैं, जहाँ पे गर्भ आके टिकता है। वो गर्भाशय की एक लाइनिंग बनती है ताकि बेबी उसमें प्रोटेक्टेड रह सके। सोचो ये घर है ना, इस घर में मैं चाहती हूँ कि कोई शादी करके आए, कोई नई फैमिली आए, तो हम उसे डेकोरेट करेंगे। सिमिलरली हमारी बॉडी उस गर्भाशय को डेकोरेट करती है ताकि बेबी को मदर की नाल से, जो उसके पेट में है, कॉर्ड से पानी, भोजन सब मिल सके। हर महीने वो डेकोरेशन होती है कि शायद इस महीने कंसीव हो जाए, ठीक है। वो बॉडी 12 साल से बनानी शुरू कर देती है क्योंकि वुमेन रिप्रोडक्टिव है। हर महीने वो डेकोरेशन उतारते हैं क्योंकि नहीं आया कोई, तो वो डेकोरेशन ब्लड के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलता है। इसमें क्या गलत है? इसको अगर ऐसे समझाया जाए दैट दिस इज़ वेरी कॉमन इन गर्ल्स, इवन बॉयज़ को भी समझाया जा सकता है कि अगर किसी फीमेल को ऐसा हो रहा है, इसका मतलब है कि अब वो बड़ी हो गई है, और क्योंकि फीमेल्स बेबी वो करती हैं तो शी हैज़ बिकम मैच्योर। और बॉयज़ को, मेरे को लगता है, उनको सेक्स की नज़र से देखने की बजाय आई थिंक रिस्पेक्ट आ जाएगी अगर उनको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। सही बात है। सही बात है ना? तो मैम ये तो हुई सेक्स एजुकेशन की बात। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, आजकल जो बड़े लोग हैं जो सून टू बी मैरिंग हो गए या न्यूली वेड कपल्स हो गए या बहुत साल हो गए शादी को, आप कैसे लोगों से मिलते हो, क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनकी लाइफ में, सेक्स को लेकर क्या मिसकंसेप्शन अभी भी लोगों के माइंड में है, तो कुछ आप बता सकते हो क्लाइंट इंटरैक्शंस के? बिल्कुल, हम इसे पहले कवर करते हैं, द पीपल हु आर अबाउट टू गेट मैरिड, लेट्स से एज ग्रुप फ्रॉम 18 टू 28, ओके, एन एवरेज मैरिज एज। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन इसमें यह है दैट वुमेन डोंट वांट इट, डोंट वांट मैरिज? no, they don't want sex, okay, and secondly if a boy is doing it he is getting a trophy, मतलब दो दोस्तों को चिक चिक के बता रहे भाई मैंने तो कर लिया, तूने अकेले थोड़ा ना कर लिया, उसने भी तो कर लिया, तो इट्स नॉट योर विक्ट्री एट ऑल, इट्स हर विक्ट्री टू, इट्स इक्वल, ठीक है। और जब आप इस जोन में आ जाते हो दैट वुमेन इज ऑल्सो गेटिंग इट, तो फिर हम उसे ब्लेम करते हैं, हम उसे स्लट कहते हैं, हम उसे परवर्ट कहते हैं, हम कहते हैं अरे ये तो फन है ना। तो इट हैज़ टू बी इक्वली फॉर बोथ ऑफ देम फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली इट शुडंट बी प्रेशर फॉर बॉयज़। बहुत से मेल्स मेरे पास आके सेल में ये बोलते हैं, यार मैं कर रहा था तो मेरी बंदी ने ना मुझे ये बोल दिया कि तेरे से तो हो नहीं पा रहा, तेरा टाइम नहीं है। अब वो पहली बार कर रहा है, वो भी अपना 100% देना चाहता है, डेफिनेटली उसके ऊपर तो प्रेशर ही ज़्यादा है, उसको तो उल्टा दिखाना है कि मैं अच्छा कराया, परफॉर्मेंस प्रेशर रहता है, बहुत है, बहुत। तो वो उसने नहीं किया या उसने कुछ सुन लिया, आपको क्या लगता है वो सारी जिंदगी उसे भुला पाएगा? नहीं कर पाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अ मेल ईगो का सबसे बड़ा पार्ट। वो आपने कर दिया, अब उसको स्ट्रेस हो गया, अब वो नेक्स्ट टाइम, उससे नेक्स्ट टाइम, अपनी मैरिज के टाइम पे यही सोचता रहेगा शायद मुझसे होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। अब वो क्या करेगा, 3 जगह और ट्राई करेगा जस्ट टू प्रूव कि मैं गलत नहीं हूँ, कि मेरे से तो हो रहा है, ठीक है। दूसरी जगह भी नहीं हुआ, तीसरी जगह भी नहीं हुआ, तो अब तो भाई उसकी लाइफ गई। वो कई मेल्स मुझे ये बोल रहे होते हैं, मैम अब तो मैं किसी लायक नहीं बचा, मुझे मर जाना चाहिए ना, मेरा शादी तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मैं कैसे सेटिस्फाई करूंगा, तो बहुत बड़ी बात है। और जब मैं उनकी रिपोर्ट्स देखती हूँ, बिकॉज है तो मेडिकल रिपोर्ट्स में, तो मैं उनकी रिपोर्ट देखती हूँ तो वो सब सही है भाई, तेरे को कुछ नहीं है, बस तूने दिमाग में डाल लिया या किसी ने तेरे को बोल दिया। और किसको प्रेशर नहीं होता, इवन वुमेन फील द प्रेशर कि करना है और मुझे सेटिस्फाई, यही प्रेशर के चक्कर में तो उन्हें लगता है कि उसे पता तो नहीं चल जाएगा, हो तो नहीं जाएगा कि पहले हुआ है, हाउ शुड आई डू इट। फर्स्ट थिंग आई ऑलवेज टेल, स्टॉप बीइंग फेक। अगर किया है तो किया है, नहीं किया है तो नहीं किया है,
स्टॉप बीइंग फेक। बढ़ा चढ़ा के बोलना भाई मैं तो 45 मिनट करके आया और मैंने तो आज इतनी गोलियां खाई और ये वो, दिस इज ऑल फेक। एक गोली के बाद दूसरी गोली खा के दिखा दे मेरे को कोई, पॉसिबल ही नहीं है, आपका हार्ट बाहर आ जाएगा, इतना ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। गोली वैसे खानी चाहिए, इज इट एडवाइजेबल? सी, अगर आप गोली सिर्फ इसलिए खा रहे हो कि गोली खाने से मेरा टाइम बहुत बढ़ने वाला है, तो ऐसा नहीं है। गोली वर्क्स ओनली इन दिस केसेस जिसका सिस्टम ठीक है, ठीक है, बस उस सिस्टम में कई नर्व्स का ब्लॉकेज है या कुछ है, वो ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी डरे हुए हो तो गोली का गोला भी काम नहीं करेगा, अगर आप डर रहे हो। बट इट इज ऑल्सो सेड दैट अगर तुम गोली खा रहे हो और तुम बहुत फ्रीक्वेंटली खा रहे हो तो तुम्हारी बॉडी उसके आदी हो जाएगी, फिर तुम वो काम नहीं करेगी, नेचुरली नहीं कर पाएंगे, गोली के बिना नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। टॉलरेंस है ऐसे कि मुझे बुखार होता है तो मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली WBCs बनाती है, सेल्स बनाती है और उसे फाइट कर लेती है। जो कितने लोगों ने बोला मैंने तो कोविड में कुछ भी नहीं किया, अपने आप ठीक हो गया, तो हो जाता होगा ना भाई, उनकी बॉडी में सेल्स होंगे, हो गया होगा, आप उसको गलत नहीं बोल सकते, है ना। लेकिन अगर कोई हर छोटी छोटी चीज़ पे दवाई खाने लगेगा तो बॉडी अपनी फाइटिंग कैपेसिटी रोक देगी, वो कहेगी ये तो बाहर से लेता है, मेरे को बार बार सेल्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर आपका जब टॉलरेंस आप अचीव कर लेते हो, जैसे एक पैग ले लिया, नशा आया, दूसरी बार 2 लेने पड़े, फिर 3, फिर 5, फिर 6, तो फिर आपको उसकी आदत हो जाती है और बॉडी भी फिर वीक हो जाती है। हाँ, आप 2, 2.5, 3 महीने में स्पाइस अप करने के लिए गोली ले रहे हो तो इट्स ओके, उसमें फिर कोई मना नहीं है। बट दिस इज़ बीइंग मेड फॉर द पीपल जिनको प्रॉब्लम है। लोगों ने उसे एज अ फन लेना शुरू कर दिया और एज अ मैनहुड लेना शुरू कर दिया कि भाई गोली खाने से तो आप शक्तिमान बन जाओगे। वो कंसेप्ट गलत है। और मैम ऐसा कुछ भी है कपल्स में कि जैसे आजकल जो गर्ल्स प्लेजर है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है rather देन बॉयज़ प्लेजर? ये ना अब होने लग गया जब से सोशल मीडिया पे लोग बात करने लग गए। सी व्हाई आई एम डिफरेंट फ्रॉम दी अदर लाइक कंटेंट क्रिएटर्स। अदर कंटेंट क्रिएटर्स टॉक, एक तो सबसे बड़ी बात है कि मैं हिंदी में बात करती हूँ ऐसी भाषा में जो उन्हें समझ में आती है, ठीक है। दूसरा, आई ऑल्सो टॉक अबाउट मेल्स, वहाँ पे क्या है, फीमेल रिलेटेड बहुत ज़्यादा बात होती है, वुमेन को ये चाहिए, चाहिए ऑब्वियसली चाहिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी का नोशन ऐसा है दैट सेक्स इज समथिंग औरत को देना है और आदमी को मतलब करना है, उसको मिलेगा और वो तो बस देगी, ठीक है। तो उस देने का कंसेप्शन तोड़ना था कि भाई औरत को भी चाहिए, वो चल रहा है। बट मेन की प्रॉब्लम्स आप देख लो, कितने पुरुष हैं जो डॉक्टर्स के पास जाते हैं औरतों से ज़्यादा। किसी भी सेक्सोलॉजिस्ट के पास सबसे ज़्यादा कौन बैठा है? मेल्स। तो उन्हीं को ये कंसिडर किया जाता है तूने ही करना है, इट्स ऑल योर प्रेशर, तू शुरू से अंत तक तू ही करेगा, और फिर तेरे को जज भी कर लेंगे, फिर बाहर जाके तेरे पे केस भी ठोक देंगे कि तू कर नहीं पा रहा, तेरे यहाँ भी बता देंगे। तो सोचो उस पर कितना प्रेशर है। फिर उससे पहले वाली लाइफ वो जिक्र ही नहीं कर सकता। औरत तो फिर भी रोके बोल देगी कि मेरे साथ किसी ने गलत किया, आदमी बोल सकता है? वो बोलेगा तूने किया ही होगा, तेरे साथ कोई गलत नहीं कर सकता। तो वो तो बता भी नहीं सकता कि उसके साथ गलत हो गया। जब हम बॉयज़ किसी से पूछें कि आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस, फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ योर फ्रेंड आस्क कि भाई मेरे से ना ऐसे हुआ नहीं, मैं गया था और पता नहीं सब जाम ही हो गया है ना, मैं कर नहीं पाया, तो उसके पास पूछने वाले ही लोग नहीं है। वो अपने दोस्तों से पूछता है, उसके अपने सिस्टम हिले पड़े हैं, उसने खुद पॉन देखा है उसका खुद, तो देयर इज़ नो राइट एजुकेशन टू टेल हिम कि भाई वहाँ चला जा। फिर किसी के पास कोई सोर्स ही नहीं है, हर किसी को लगता है कि जो पत्थर पे फ़ोन नंबर लिखा हुआ है यही सही होएगा, तो फिर वो वहाँ जाते हैं आउट ऑफ कि उनका नाम, उनकी रेपुटेशन कहीं ख़राब ना हो जाए। मेरे मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स वो हैं जो ये बोलते हैं कि मैम मैं आपको अपना नाम नहीं बताऊंगा, और मैं बोलती हूँ इट्स ओके, सी इट्स ओके, बट व्हाई यू हैव टू हाइड योर नेम? इट्स ओके, है ना, मतलब ठीक है ना, प्रॉब्लम्स हर किसी को हैं और हो सकती भी हैं, बट इसे नॉर्मल बॉडी की तरह हमें रखना ही पड़ेगा। अच्छा मैम, दारू, ड्रग्स या किसी भी प्रकार का नशा वो कितना इफेक्ट कर रहा है आपकी सेक्सुअल लाइफ को? अगर आप थोड़ी सी मात्रा में लेते हैं और आपको डर है तो वो थोड़ा सा उसे लाइट कर देता है, इसमें कोई मनाही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको डर है बहुत, आप बहुत थके पड़े हैं, आपको नहीं मन कर रहा और आपने थोड़ा सा वाइन लिया है या थोड़ा सा लिया है तो इट्स ओके। बट अगर आप उसे बहुतायत मात्रा में लेते हैं या उससे इसलिए ले रहे हैं कि मैं आज कर पाऊँगा, तो वो नुकसान कर रहा है। अल्कोहल, ड्रग्स, वेप्स,
वेप्स भी मैम डेफिनेटली। वेप का तो बहुत ट्रेंड आ चुका है इस टाइम मार्केट में, और हर बच्चे के पास है। मतलब एक 28 साल वाले बंदे भी नहीं होगा, 18 साल के लौंडे पे जरूर हो। और लोगों को ये लगता है कि सिगरेट से सेफ होता है वेप। जिम में वेप कर रहे हैं लोग, हाँ, बिल्कुल। एक्सरसाइज कर रहे हैं और वेप बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, मेट्रोज में कर रहे हैं लोग। किसी को ऐसे लोग, ये सबसे बड़ा मिथ है दैट वेप इज सेफर। मुझे किसी ने उस दिन बोला, भाई जब से मैंने ये लिया है ना, मेरी तो सिगरेट छूट गई है, मैं तो एक भी नहीं लेता, अब तो इसमें ही ठीक लगता है, और देख मेरी हेल्थ का भी नुकसान नहीं हो रहा। उससे कोई ये नहीं बता रहा ये उससे ज़्यादा खतरनाक है, इससे अच्छा तो सिगरेट पी ले, सही बात है। वो उससे ज़्यादा खतरनाक है। योर ब्रीदिंग तो चलो है ही, इम्पैक्ट होती है। वेप्स मेक योर नर्व्स वेरी नैरो, वो बिल्कुल ऐसी हो जाएंगी। तो जब नर्व्स बिल्कुल पतली हो जाएंगी तो ब्लड फ्लो नहीं हुआ, और सेक्स का इरेक्शन का मतलब यही है कि आपका ब्लड फ्लो नीचे अच्छा आएगा, तो सारी नर्व्स आपकी जाम हो गई। मेरे कितने पेशेंट मुझे ये भी बोलते हैं, मैम मैं दारू नहीं छोड़ सकता, मैं सिगरेट नहीं छोड़ सकता, आप दवाई दे दो। तो उस केस में क्या होता है फिर उसे ये बोलते हैं कि भाई हम तो दे रहे हैं, लेकिन फिर मेरा बिल आ रहा है, तेरा कुछ नहीं हो रहा। फिर ऐसे केस में मैं ही कमा रही हूँ और दारू बनाने वाला कमा रहा है। सही बात है। तो अल्टीमेटली लाइफस्टाइल चेंजेस तो हैं, हर केस में है, हर कंडीशन में है। हम आपको ये नहीं बोल रहे पूरा छोड़ दो, मैंने आपको बोला ना थोड़ा सा ले सकते हैं यार, ह्यूमंस हैं, वी वांट टू, समटाइम्स इट्स ओके, पूरा मना नहीं करना, लेकिन करना डॉक्टर ही मना करेगा, और कोई से तो मानने से रह लो, ठीक है। तो अगर आपको इसलिए आप इसलिए पी रहे हो कि ये क्योर करता है, तो वो नहीं करता। मैं हमेशा बोलती हूँ एडिक्शन के मामले में जब हम बात करते हैं, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग रिपीटेटिवली आउट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव हार्मोन, जैसे मास्टरबेशन की बात करते हैं, ओके, दैट इज़ ऑल्सो एन एडिक्शन, एक लत है जो लग जाती है। अगर आप, कई लोग बोलते हैं कि आप तो बहुत ओपनली बोलते हो कि मास्टरबेशन इज़ हेल्दी, आप बोलते हुए बहुत बोलती हूँ, और मैं हमेशा बोलती हूँ इट इज़ हेल्दी। आप कभी भी करो, आप 70-75 में भी करो, इट्स ओके।